पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें कि आज हम प्रभु के इस मंदिर में प्रभु के चुने हुए लोगों के रूप में एकत्र हुए हैं और हम सभी एक साथ मिलकर के अपने प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, उनकी स्तुति और महिमा गा रहे हैं। विशेष रूप से पिता ईश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को हम सभी के लिए भेजा है दुनिया में, और वे अपने शरीर धारण करने के द्वारा अपने वास्तविक और हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करने वाली उपस्थिति को हमारे बीच में रखा है। आज माता कलीसिया प्रभु के उसी परम पावन शरीर और रक्त का पर्व मनाती है। ये हमारे लिए अवसर है कि हम अपना भक्ति, अपना प्रेम और अपनी महिमा प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त के प्रति हम स्पष्ट रूप से प्रकट करें। उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं। उनके शरीर धारण के रहस्यों को, उनके बलिदान के रहस्यों को हम और गहराई से समझते हुए हम यूखरिस्ट के प्रति जो है अपना प्रेम और गहरा करते जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने पशुओं से, अपने पशुओं से, अपने भाई पशुओं से दो बार किया है। इसलिए मैं नित्यवाणी अपनी मरियम से सरस्वती दूतों, संतों और आत्माओं से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Amen.
हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 से 20। सालेम का राजा मेल्कीसेदक रोटी और अंगूरी लाया। वो सर्वोच्च ईश्वर का याजक था और उसने यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय 11 पद संख्या 23 अध्याय 11 23 से 26। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना करी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार बैरी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं
तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी। संत लूकास के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा। बारों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देने लगे ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रीष्ट में प्यारे भाई और बहनों, आज का ये दिन जब हम प्रभु ख्रीष्ट के परम पावन शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े आनंद और उत्सव का समय है, क्योंकि ईश्वर जो है अपने शरीर और रक्त के द्वारा हम अपने आप को हमारे लिए इस तरह उपस्थित करता है कि हम प्रभु को अपने इन आँखों से देख सकते हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, हम उनका अनुभव कर सकते हैं।
तो प्रभु एकदम कॉन्क्रीट रूप में हमारे सामने रहते हैं, ताकि हम प्रभु की उसी वास्तविक उपस्थिति को जो है हमेशा महसूस कर सकें। और ये त्योहार जो है हम सबको यही बताता है कि पवित्र यूखरिस्ट में प्रभु यीशु जो है वास्तविक रूप में उपस्थित होते। आज का त्योहार हमें इसी बात पर विश्वास करने के लिए जो है आमंत्रित करता है कि जिस यूखरिस्ट में हम भाग लेते हैं, जिस यूखरिस्ट की हम आराधना और स्तुति करते हैं, उस यूखरिस्ट में हमारे प्रभु यीशु अपने शरीर के साथ जो है वास्तविक रूप में सही में उपस्थित होते। तो ये कोई संकेत नहीं है, ये कोई केवल आभास होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता है। जैसे हम अन्य चीजों को हम वास्तविक रूप में देखते हैं हमारे चारों ओर, प्रभु भी उसी तरह जो है पवित्र यूखरिस्ट में उपस्थित होते हैं। और प्रभु ये महान चमत्कार करते हैं कि वो हमारे बीच में रहे अपने शरीर के साथ। वो इसलिए ताकि हम सभी जो हैं प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु को हम अनुभव करते रहे और अपनी मुक्ति की ओर हम जो है आगे बढ़ते रहे। ये जो संस्कार है जिसमें प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं, वो उनके उस प्रेम का महान चिन्ह है, जिसके द्वारा प्रभु हमसे ये कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो प्रभु हमारे प्रति अपने प्रेम के लिए अपने आप को जो है स्वर्ग से उतार करके हमारे बीच में मौजूद करता है। तो हम सभी जो इस महान घटना का हमेशा जो है साक्षी बनते हैं और प्रभु को स्वयं हम ग्रहण करते हैं, हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहन जो है एक प्रकार से बहुत ही धन्य है। ऐसा सौभाग्य जो है किसी अन्य जाति को या अन्य लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, जहां स्वयं ईश्वर अपने आप को अपने शरीर उतारते हुए अपने लोगों के लिए अपने आप को जो है प्रदान करता है। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली, हमसे बड़ा खुशकिस्मत व्यक्ति जो है कोई नहीं, क्योंकि हम प्रभु को उनके वास्तविक शरीर में हम देखते हैं, ग्रहण करते हैं, हम उसको जो है अपने बीच में उनका एहसास करते हैं। तो ये पर्व जो है हम लोगों के लिए एक स्मरण दिलाने वाली बात है। हम सभी ख्रिस्त लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जो प्रभु को इस यूखरिस्ट में उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है और ये बताता है कि हम प्रभु की उस उपस्थिति पर हम विश्वास करें, भरोसा रखें। और जो लोग प्रभु के उस प्रेम से, इस यूखरिस्ट से दूर हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को इस विश्वास में जो है वापस बुलाने का ये जो है अवसर है। जब मैं इस पर्व के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे एक घटना जो है वो मिली है कि कैसे ये जो है पर्व जो है अपने अस्तित्व में आया है। एक अगस्टिनियन सिस्टर नन संत जूलियाना, उनकी आदत थी कि वो यूखरिस्ट के सामने बैठ करके उन्हें प्रार्थना करते रहते। और जब वो एक बार इसी प्रकार से प्रार्थना कर रही थी, तब उनको एक दर्शन होता है और उस दर्शन में वो देखती है कि एक पूरा चंद्रमा, चांद जो है उनके सामने है और उस चांद के बीचों बीच एक नदी, एक पट्टी जो है वो गई थी। एक बार ये विजन हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और बार बार ये विजन, ये दर्शन जो उसको मिल रहा था। और अंत में प्रभु स्वयं जो है इस दर्शन का अर्थ उस संत जूलियाना को जो है बतलाते हैं और कहते हैं कि ये जो
चांद है ये कलीसिया को दर्शाता है। और वो जो लाइन है जो चांद के बीचों बीच से गई हुई है वो इस बात को दिखाती है कि कलीसिया में यूखरिस्ट के प्रति या प्रभु के शरीर और रक्त के आदर में जो है एक विशेष दिन की जो है कमी, जो हमारे पूजन की धर्म विधि है उसमें एक ऐसा विशेष दिन होना चाहिए जब पूरे विश्वासी लोग प्रभु के शरीर और रक्त के प्रति जो है अपना आदर, अपना प्रेम और अपना भक्ति जो है प्रकट कर सकते। तो ये दर्शन का अर्थ जो है प्रभु स्वयं संत जूलियाना को समझाते हैं। उसके बाद संत जूलियाना अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के इस बात की कोशिश करते रहती है कि ऐसा दिन निर्धारित किया जाए पूजन पद्धति में कि हम यूखरिस्ट के प्रति एक साथ मिलकर के विशेष आदर, भाव, सम्मान और प्रेम जो है प्रकट कर सके। और उनके प्रयास से उनके धर्म प्रांत में सन 1246 में पहली बार जो है ये प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व जो है मनाया गया उनके धर्म प्रांत। सन 1263 में थे कुछ सालों के बाद ये त्योहार जो है केवल सन जूलियाना के धर्म प्रांत में मनाया जा रहा था। इस सन 1263 में बोल्सेना में जो है एक यूखरिस्ती चमत्कार होता है। उस समय पर जो विश्वास था कि यूखरिस्ट में प्रभु अपने वास्तविक शरीर और वास्तविक उपस्थिति के साथ वो रहते हैं, उस समय तक केवल उस विश्वास को जो ग्रहण करके जो है कलीसिया आगे बढ़ रही थी। लेकिन 1263 में जब बोल्सेना में यूखरिस्ट के चमत्कार होता है तो उस चमत्कार के बाद लोग देख पाते हैं अपनी आंखों से कि वास्तव में यूखरिस्ट में जो है प्रभु मौजूद होते हैं अपने शरीर के द्वारा। जब वो रोटी प्रभु के शरीर में जो है बदलता है, जब नंगी आंखों से उसे देखा गया उस चमत्कार में, यूखरिस्ट के चमत्कार में। तो ये घटना घटी सन 1263 में। उसके बाद उस समय के जो तत्कालीन संत पापा थे वो सन 1264 से इस प्रभु के परम पावन शरीर और रक्त के पर्व को जो है इनको सार्वभौमिक करते हैं, यूनिवर्सल करते थे। पूरे विश्व में इस त्योहार को जो है उस समय से मनाया जाता है। तो ये त्योहार जो है हम लोगों के लिए ये एक प्रमाण है कि हम केवल यूं ही रखेंगे यूखरिस्ट की हम आराधना नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, हम उसकी वास्तविकता को हम इस संस्कार में जो है देखते हैं। और इसीलिए माता कलीसिया जो है बार बार कोशिश करती है अपने बच्चों से कि इस यूखरिस्ट के प्रति वो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम जो है प्रदर्शित करें और ये विश्वास करें कि ये महज एक रोटी नहीं है, ये महज एक संकेतात्मक चीज नहीं है, बल्कि ये स्वयं प्रभु का शरीर और रक्त है। और इसीलिए प्रभु के प्रति हमारा जो आदर और सम्मान होना चाहिए, यूखरिस्ट के प्रति जो आदर और सम्मान होना चाहिए, वो हमारी ओर से हमेशा बना रहना है। क्योंकि यूखरिस्ट के प्रति हमारा थोड़ा सा भी हमारी जो लापरवाही है, यूखरिस्ट के प्रति हमारा जो थोड़ा भी उदासीनता है, वो एक प्रकार से प्रभु के प्रति हमारा जो है उनके सम्मान में कमी, उनकी अवहेलना है। तो यूखरिस्ट की गहराई को ना समझना, प्रभु को ना समझना के बराबर, क्योंकि वो स्वयं जो है प्रभु। और इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर जो है बीच बीच में कई यूखरिस्ट के चमत्कार जो वो करते रहते हैं ताकि लोग ये विश्वास कर पाए, हम जैसे लोग जो कई बार इसको बड़े ही हल्के में लेते हैं, बड़े ही हम कैजुअल वे में हम इसको लेते हैं। कभी कभी जब हम चर्च में घुसते हैं तो हमारी ध्यान भी नहीं जाती है कि यहाँ पे प्रभु मौजूद है,
जब मिस्र बलिदान होता है तब हम वो उचित आदर और सम्मान प्रभु को नहीं दिखा पाते। और उसी बातों को दूर करने के लिए और लोगों को ये दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि इस संस्कार में, इस यूखरिस्ट में प्रभु अपने शरीर में मौजूद होते हैं, प्रभु बीच बीच में अपने यूखरिस्तीय चमत्कार जो है दिखाते हैं। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जिसे आज माता कलीसिया जो है उसे सत्यापित करती है, उसे मानती है बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद कि जो ये चमत्कार थे, जो रोटी प्रभु के मांस में बदला, जो दाखरस प्रभु के लहू में बदला, वो वास्तविक है, वो सही है। तो हम जो है उसी यूखरिस्ट के विश्वास में, हम उसके प्रेम में जो है हम आगे बढ़ते जाएं। ये हमारी जो है जिम्मेदारी है हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए। क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तक कोई मेरा मांस नहीं खाता है, मेरा लहू नहीं पीता है, उसको जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु कहते हैं जो मेरा मांस खाता है, मेरा जीवन पीता, मेरा लहू पीता है, वो जो है पुनर्जीवित होगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई सच्ची रोटी मैं हूं, और जो मुझे खाएगा उसमें जीवन बना रहेगा। और ये जो रोटी है वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। और यकीन मानिए, जब मैं आधे विश्वास के साथ या संदेह के साथ या बिना भक्ति भाव से या बिना ध्यान दिए यूखरिस्ट को ग्रहण करता हूं, तो उसके कृपामय प्रभाव को मैं कभी भी अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये विश्वास है जो प्रभु को हमारे बीच में लेकर के आता है। लेकिन जब जब मैं उदासीनता के साथ, अविश्वास भाव के साथ, बिना आदर भाव के साथ यूखरिस्ट बलिदान में भाग लेता हूं, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करता हूं, तो ये कभी भी असर जो है वो नहीं डालेगा, कभी भी अपना कृपा हम तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। तब क्या होगा? तब प्रभु ने जो वादा किया है, जो मेरा मांस खाता है उसे जीवन प्राप्त होगा, वो जीवन हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसे मांस समझा ही नहीं और मैंने उसे ग्रहण किया, क्योंकि मैंने उस पर अपना विश्वास प्रकट ही नहीं किया और मैंने उसको ग्रहण किया। तो वो मेरे लिए कृपा का स्रोत जो है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए आज का जो त्योहार है, पर्व है, वो हम सबको यही याद दिलाता है कि हम किस तरह से इस यूखरिस्ट में उपस्थित प्रभु के सामने हम उपस्थित रहे, किस तरह से हमारा जो है व्यवहार उसके सामने, हम किस प्रकार से पवित्र यूखरिस्ट बलिदान में हम भाग लें, हम किस प्रकार से पवित्र यूखरिस्ट आराधना में हम भाग लें। ये आज का त्योहार जो है हमको याद दिलाता है। हम अधिकतर जब मिस्र बलिदान होता है तो हम यूं ही कई बार में आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। कई बार इस महान घटना के दौरान हमारा ध्यान जो है कई बार इधर उधर भटकते रहता है। हम बहुत सारी बातों को सोचते रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं करते रहते हैं। कई बार हम जिस तरह से बैठते हैं प्रभु के सामने, है ना, वो प्रभु के प्रति में हमारा अनादर दिखाता है। हम ऐसे बैठते हैं जैसे हम किसी अपने किसी यार के साथ बैठे हैं, या हम कोई पार्टी में बैठे हैं, या कोई फिल्म देखने बैठे हैं, हम उस प्रकार से बैठते हैं। लेकिन सामने कौन? सामने हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता, संसार को बनाने वाले। अगर वो हमारे सामने हैं तो हमारा जो फिजिकल पोस्चर है, हमारा जो मानसिक दशा है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, और वो हम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए हर दिन की बात होगी। हम हर दिन तो आते हैं जाते हैं, तो हम उस प्रभु को इस यूखरिस्ट बलिदान में अनुभव भी नहीं कर पाते हैं कि वाकई में प्रभु यहाँ मौजूद है। हमें वो अनुभव नहीं हो पाता। जब मुझे अनुभव ही नहीं होगा कि
व्यक्ति के प्रति कैसा मेरा व्यवहार हो, मैं खुद नहीं जानता मुझे कैसे करना है। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चे को मालूम रहता है कि पिताजी नहीं है, उसको पता नहीं कि पिताजी पीछे है, बच्चे को लगता है पिताजी नहीं है, तो अपना मनमाना व्यवहार करता है। लेकिन जैसे पता चलता है पिताजी पीछे है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। ठीक वैसे ही प्रभु यहाँ उपस्थित है, लेकिन हम उस उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं, और इसलिए हमारा जो भी बॉडीली जेस्चर है, हमारी जो भी मानसिक या आध्यात्मिक भाव है, वो सम्मानजनक नहीं हो पाता है, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन हम प्रभु के उपस्थिति को, वास्तविक उपस्थिति को हम यूखरिस्त में महसूस करेंगे, हर एक विश्व बलिदान जिसमें हम भाग लेते हैं वो हमारे लिए एक स्वर्गीय अनुभव होगा। हम उस कृपा के साथ, हम उस वरदानों के साथ उस विश्व बलिदान से हम वापस लौटेंगे जो आज तक हम जो है अनुभव नहीं कर पाए। तो आज का त्योहार जो है इसी बात पर हमें जोर देता है कि हम यूखरिस्त के प्रति हमारे प्रेम में, हमारे भक्ति में, हमारे विश्वास में हम आगे बढ़े, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु जो है संस्कारिक रूप से वास्तव में जो है उपस्थित होते हैं। और इसीलिए इसके प्रति हमारा प्रेम जो है हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। विश्व बलिदान में यूखरिस्ती आराधना, हमारे यहाँ, हमारे पल्ली में और बहुत सारे जगहों में हर शुक्रवार को यूखरिस्ती आराधना होती है। हम में से बहुत सारे लोग उस आराधना में आ सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आते। हर शुक्रवार हम विश्व बलिदान हर दिन चढ़ाया जाता है हमारे इस पल्ली में। हमने बहुत सारे लोग आस पास रहते हैं, चंद कदमों का फासला है चर्च से हमारा घर, हम हर दिन आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक उसको उस गहराई से समझा नहीं है कि वास्तव में ये है क्या चीज। अगर हम उसको समझते तो हम दौड़े दौड़े आते, जैसे हम गाना गाते हैं, जैसे प्यासा हिरण जो है पानी के लिए तरसता है, हम वैसे यूखरिस्त के लिए तरसते और दौड़ दौड़ करके हम आते। लेकिन इतनी सुविधा होने के बावजूद भी, प्रभु का मंदिर इतना नजदीक होने के बावजूद भी हम जो है उस विश्व बलिदान में आने के लिए हमको बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक इसको समझा नहीं। एक बार जो प्रभु को चख लेता है, एक बार जो प्रभु का स्वाद ले लेता है, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन शायद हमने प्रभु के उस स्वाद को अभी तक अनुभव नहीं किया। हमने प्रभु के उस शक्तिशाली उपस्थिति को हमने अभी तक जो है अनुभव नहीं किया। तो आज का त्योहार हमको यही बात के आमंत्रित करता है कि हम यूखरिस्त को अपने जीवन में पहला स्थान दें। इसके लिए हम समय दें, हम प्रभु के सामने जो जिसमें प्रभु की वास्तविक उपस्थिति होती है उसके सामने हम बैठे प्रार्थना करें। विश्व बलिदान में हम योग्य रीति से हम भाग लें, संभव हो सके तो हर दिन भाग लें और प्रभु के शरीर और रक्त को हम जो है ग्रहण करें। आज का त्योहार हमको जो है यही बात के लिए आह्वान करता है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज के दिन, इस त्योहार के दिन ये संकल्प लें, क्योंकि प्रभु हमको प्रदान कर रहा है, अपने आप को प्रदान कर रहा है, अपने शरीर और रक्त को प्रदान कर रहा है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति और अनंत जीवन मिलने वाला है। तो हम जो है प्रभु की उस कृपाओं को पाने के लिए पीछे ना रहें। हम उसके प्रति जो है अपना आदर भाव देते हुए हम यूखरिस्तीय भक्ति में, आदर में, सम्मान में हम आगे बढ़े। हम यूखरिस्तीय बलिदान में, विश्व बलिदान में हम जो है उत्साह के साथ हम जो है भाग लें। संभव हो सके तो हर दिन हम भाग लें,
हम हर दिन जो खाते हैं, आज हम यही जो है प्रभु से आशीष और कृपा मांगते हैं। तो आइए हम आज के दूसरा बलिदान में इसी कृपा के लिए, इसी आशीषों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे संत पिता लियो XIV, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी ठाकुर, सभी पुरोहितों, धर्मबंधुओं एवं लोक धर्मियों के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा एवं प्रज्ञा से परिपूर्ण करे, अच्छा स्वस्थ प्रदान करे, जिससे वे पूरे धर्म प्रांत की अगुवाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे भारत देश के शासकों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे निस्वार्थ भाव से पूरे देश एवं जनता के हित के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे अमलेडीपल्ली के प्रत्येक परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें प्रेरणा दे, जिससे वे अपने परिवारों एवं अन्य सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव एवं भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहें तथा कलीसिया से भाईचारा बढ़ता जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सभी गरीब, दुखी, अनाथ एवं बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र क्रूस और लोगों द्वारा चंगाई प्रदान कर उनके सब दुख दर्द एवं कष्टों को सहने में उन्हें शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भटक गए हैं। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें अंधकार की बुराई से बचा और उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सब विश्वासियों के सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता, मृत सभी दास दासियों की आत्माओं को पापों को क्षमा कर, जिसे दंड मोचन को वे नित्य चाहते हैं, उसे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा पावे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। इस वर्तमान समय में इजराइल और ईरान देशों में हिंसक घटनाएं हो रही है। प्रभु, वहां पर शांति स्थापित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी बलियों, संस्थाओं एवं कॉन्वेंट के सभी धर्मवालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें सभी असामाजिक एवं सांप्रदायिक तत्वों से दिव्य संरक्षण प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रभु, आज उन सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने एवं अभावियों को आपके समक्ष रखते हैं, जिन्हें जीवन साथी की तलाश है, उन्हें योग्य जीवन साथी मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के मिश्र बलिदान में चढ़ाए गए सभी विशेष मतदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और उन्हें पूरा करने की कृपा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम आज अपने सारे मतलबों और निवेदनों को विश्वास पूर्वक तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को तेरे प्रेम में, विशेषकर जो ख्रिस्त में तेरे पुत्र के वास्तविक उपस्थिति को हम अनुभव कर सकें, उसमें प्रभु के दर्शन कर पाए और हम एकता में आगे बढ़ते हुए हम अपने बीच में वही प्रभु को प्रकट कर सकें।
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा
और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र करते, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तो तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति व्रत को प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते तथा उनके पुनरागमन की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते, अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा कुमार स्वरूप तुझे चढ़ाई और ईश्वर की माता पर धन्य कुमारी मरियम, उनकी बड़े संत जोसेफ, तेरे प्रेम प्रताप शहीदों संत तेरे साथ और सब संतों के साथ अभी भी स्वर्गीय आनंद की सौभाग्य बनाए। अभी इनकी सतत प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करो। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो
अपने साथ एक बना लें। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी सुविधाएं प्राप्त होते हैं। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेघना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है वे जो मेघने के गोद में बुलाए गए हैं। जीवन के लिए सुरक्षा करता रहे। प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परम आनंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। सबको एक घुटने में आइए। Amen.
आराधना
सदा सर्वदा पवित्र
अपने लोगों का स्मारक दिया है। तब अपने शरीर और रक्त का पवित्र भेद इस प्रकार दान करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल विद्या अनुभव करें। तू जो एक जीता और राज्य करता है। करता